21 अप्रैल को पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नागपुर चैप्टर द्वारा राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस मनाया गया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो मेरे देर की वजह कई कारण है, मैं कहूंगा तो फिर विवाद होगा, इसलिए जैसा मोहित भाई ने कहा कि आरती बैठी, मैं रोज सुबह उनकी आरती उतारता हूँ, उसके बावजूद कुछ न कुछ हो ही जाता है। एक बार हम लोग जा रहे थे तो मैंने कहा कि दयाशंकर तिवारी साहब यहाँ के महापौर थे, तो उन्होंने जब पूछा कि मुझे फोन किया कि आओ यहाँ अंबाझरी तालाब पर छठ की तैयारी करनी है, बोले बहुत देर क्यों हुई? मैंने कहा सड़कें बन रही हैं। तो उन्होंने कहा कर्सी गोज टू एनएमसी। तो मनीष सोनी साहब बोलेंगे ये मेरे बाजू में बैठ के एनएमसी की चर्चा करता है। लेकिन हकीकत यही है कि जब प्रशांत जोशी साहब इतने जोश में थे और हम लोग को डरा रहे थे, नाम प्रशांत है और डरा रहे थे, भय का माहौल क्रिएट कर रहे थे, और बीच में पूछते भी थे कि किसी का सर दर्द और बीपी बढ़े तो मैं माफी भी नहीं मांगूंगा, ये तो गजब की जाती है। लेकिन मैं आपसे ये जिक्र करना चाहता हूँ कि जैसा अभी मोहित भाई ने कहा कि मैं विदेश गया, मेरा बेटा प्रसंगवश बता रहा हूँ कि गूगल में काम करता है, वो अभी डीप माइंड में ही है। तो मैं उसके कई साल पहले एक वाकया ऐसा हुआ, हम लोग वीसीए में मैच देख रहे थे और तब मेरी पोस्टिंग थी ईसीएल में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, और मेरा टिकट हो गया था। मैंने रेलवे वालों को दिया था कि मेरा टिकट कंफर्म करा देना। वहां से फोन आया कि इसमें कोटा नहीं है इस ट्रेन का, दूसरी ट्रेन का टिकट लें, और मुझे पीएनआर भेजें। और मैं, मेरी सगी और इकलौती पत्नी, मेरा इकलौता बेटा, हम लोग बैठ के मैच देख रहे थे। तो मैंने कहा कि अभिनव वो टिकट बना दे मेरा नया ट्रेन का। तो उसने कहा कि आपने अभी तक नेट क्यों नहीं लिया मोबाइल में और स्मार्टफोन क्यों नहीं लिया? मैं कहता था कि क्या जरूरत है, रागिश साहब बैठे हैं, हम लोग डॉक्टर विक्रम मारवा साहब के साथ मिलकर काम करते थे, मैगजीन निकालते थे। वो कहते थे कि 10 डिजिट का फोन नंबर कौन याद रखेगा और क्यों याद रखेगा? मोबाइल के बगैर जिंदगी चल रही थी ना, अभी तक आगे भी चलेगी। लेकिन जैसे जैसे दरकार बढ़ती गई, उस दिन मुझे एक कंपल्सन मालूम हुआ कि नहीं, मोबाइल स्मार्ट होना चाहिए और उसमें डेटा भी होना चाहिए आपके, तब आपका रिजर्वेशन होगा और फिर आप पीएनआर रेलवे वालों को फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो ये अनुभव से कई चीजें हम सीखते हैं। लेकिन माधव साहब ये भी कहते थे कि डॉक्टर के पास कुछ भी इलाज करवा लो आप, बड़ी महंगी दवाइयां दे देगा, सिरप दे देगा, इंजेक्शन दे देगा, लेकिन माँ का जो स्पर्श है बच्चे के हाथ में, सर या उसके घाव पर, उसकी जहाँ चोट लगी है उस जगह पर, वो स्पर्श बहुत ज्यादा काम करता है। मुझे लगता है कि बड़े अदब के साथ मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ कि इसका नाम ही यहीं से शुरू होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कागज के फूल में एक तो शेर है ना कि कागज के फूलों में खुशबू नहीं होती है, ये तो चीज ही आर्टिफिशियल है। इंटेलिजेंस हमने नाम दिया, ये वक्त की जरूरत है, इसकी भी उपयोगिता है, लेकिन उसमें मानवीय स्पर्श होना बहुत जरूरी है। जैसा भी डॉक्टर मोहित साहब कह रहे थे कि नीतिगत मूल्य जो हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी कई चीजें हैं। मैं आपको बताता चलूं कि राष्ट्रीय जनसंपर्क दिवस, अभी आज सुबह मैं लौटा हूं भोपाल से, कल मैं भोपाल में था, इसी आयोजन के सिलसिले में वहां मुझे बुलाया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर विजय मनोहर तिवारी साहब थे। बॉम्बे से एक मैम आई थी, रेखा खान जी, वो नवभारत टाइम्स का फिल्मों का देखती हैं। जेएनयू से एक प्रोफेसर आई थी, डॉक्टर अर्चना कुमारी। सबकी राय लगभग यही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा जो थीम है, आज का टॉपिक है कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें पब्लिक रिलेशंस का क्या रोल है। मैं भी ये मानता हूं मोहित भाई कि पब्लिक रिलेशंस होना ही नहीं चाहिए, ये पर्सनल रिलेशन होना चाहिए। बात तब बनेगी। मैं भी जब लोकमत समाचार में काम करता था, फिर बाद में कोल इंडिया में कोयला मजदूर बना और पीआर में काम करने लगा, तो हमारे कुछ लोग कहते थे कि मैनेज करिए प्रेस को,
मैंने कहा कि मैं मैनेजर नहीं हूं, मैं कम्युनिकेटर हूं। हमने जब कहा कि अगर खदान में दुर्घटना हुई है तो हम प्रेस रिलीज भेज देंगे कि दुर्भाग्य ये हादसा हुआ है, इतने लोग घायल हैं, इतने लोगों की मौत हुई है, हम इतने करोड़ की मशीनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमारे सीएमडी ने कहा कि तुम तो नई रवायत चलाना चाहते हो। ये कोई कहता है खुद से कि हम बदसूरत हैं? मैंने कहा साहब, यह डिपार्टमेंट ब्यूटी पार्लर नहीं है, ये ध्यान रखें। और जब 86 साल के युवा वसंत पापड़े साहब के बाजू में बैठ के मैं बात कर रहा हूं, यहां नागपुर संतरा नगरी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने वाला है। उसके कई कारण हैं कि सीमेंट की सड़कें बन रही हैं, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है वगैरह। लेकिन आज सर मैं आपको बताऊं कि इस हॉल में आपके नाम के अनुरूप इस गर्मी में भी वसंत का माहौल है और आपके चेहरे पे जो सुकून है, जो शालीनता है, जो इत्मीनान है, ये 28 साल रिटायर होकर के आपको हो गए। हम लोग तो बहुत ही ब्लेस्ड हैं, भाग्यशाली समझते हैं कि आज आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमें ये मौका दिया कि हम आपके चरण छू सके, आपको सम्मानित कर सके। हम लोग देखते थे जब मैं WCL में PR में काम करता था, इनसे मिलने आता था, तो हम लोग देखते थे कितनी शालीनता से अपनी बात कह देते हैं, काम अपना कर लेते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ कई साहित्यिक मित्र भी बैठे हैं, पुलिस विभाग से राजेश बादल साहब, ये बरसते रहते हैं कविताओं के माध्यम से, नीरज श्रीवास्तव साहब, अविनाश बागड़े साहब, हमारे जमील अंसारी साहब, आपके फडनवीस साहब, आपके कलीग, और फडनवीस साहब, रागिब साहब हमारे साथ हैं। कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हो जाएगा। मुझे मोहित भाई इस मौके पर एक डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, बहुत बड़े कवि और शायर हुए, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि गमों की आंच पे आंसू उबालकर देखो, भरत भाई, गमों की आंच पे आंसू उबालकर देखो, बनेंगे रंग किसी पे भी डालकर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। मुझे लगता है कि पब्लिक रिलेशंस थियरी में जो काम है हमारा, दिल से दिल को जोड़ने का, कांटा निकालने का। आज विवेक असरानी साहब ने बहुत अच्छी 4 लाइन की कविता पोस्ट की थी, बहुत अच्छी लगी, जनसंपर्क को लेकर के, जनसंपर्क दिवस को लेकर के। हमारे सारे साथी जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं पुनः एक बार आपसे क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम दूं, ये कहते हुए कि उठ उठ है गमे जिंदगी तूफान बन जा, उठ है गमे जिंदगी तूफान बन जा, बुझे हुए दिलों के अरमान बन जा, हम तो बन न सके पीरो पैगंबर, यही बहुत है कि नेक इंसान बन जा। और आखिर में कि 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें। कल वर्धा जाना है, फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में इसी का आयोजन किया गया है, वहां भी तो कि 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चलें, मंजिलें प्यार की, मंजिलें प्यार की मिल जाएंगी चलते चलते। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।